नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सूरदास के पद है उसका MCQ हम लोग आज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो आप सभी को बताना है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सभी को किसी प्रश्न का उत्तर पहले पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1478 में, 1532 में, 1398 में या 1477 ईस्वी में। तो बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के संदर्भ में असत कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के गुरु का नाम बलवाचार्य था। ऑप्शन नंबर बी, सूरदास कृष्णश्री शाखा के भक्त कवि थे। सूरदास काव्य भाषा की ब्रज भाषा रही है। ऑप्शन नंबर डी, सूरदास का कृष्ण के प्रति भक्ति दास्य भाव था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा कथन गलत है, वो पहचान करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, सूरसागर को कितने प्रसंगों में वर्णित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो सूरसागर 3 प्रसंगों में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास किस रस के सबसे श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल रस। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सूरदास कौन से रस में सबसे श्रेष्ठतम माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर 6, पठित भ्रमर गीत के पद सूरदास के किस रचना से लिया गया है? सूरसागर से, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर रामायण। तो बताइए किस रचना से लिया गया है? तो ये लिया गया है सूरसागर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए विठलनाथ, बलवाचार्य, अष्टछाप के कवियों ने, स्वयं ने। तो ये किसने कहे थे? बलवाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस 4 पदों में किनके बीच का संवाद वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए राधा और कृष्ण, कृष्ण और उद्धव, उद्धव और गोपियाँ, राधा और गोपियाँ। तो बताइए ये जो संवाद है किनके बीच वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्धव और गोपियाँ। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर व्यंग करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमी,
मजनू, बड़भागी, गवारू। तो बताइए क्या कहकर व्यंग करती है। तो आप सभी को पता है कि गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए, कमल के पत्ते के समान। ऑप्शन नंबर बी, तेल भरी गगरी के समान। ऑप्शन नंबर सी, हारिल की लकड़ी के समान। तो बताइए किससे तुलना की गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण के संगीत में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। ए उद्धव, बी गोपियाँ, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन अछूते रहे हैं ये आप लोगों को पता है कि उद्धव जी हैं राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। ऑप्शन नंबर ए, उद्धव प्रेम, बी कृष्ण प्रेम, सी संगीत प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो हो गए हैं कृष्ण प्रेम में आसक्त हो गए हैं। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए, मक्खन, बी धन, सी मन, डी दही। तो क्या वापस लेना चाहती है। तो ए लेना चाहती है अपना मन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है। डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। तो बताइए क्या समझते हैं। तो ये खुद को अबला समझती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए, प्रेम संदेश, बी अनुराग संदेश, सी योग संदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग संदेश। क्वेश्चन नंबर 16, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए, ब्रज, बी द्वारका, मथुरा, वृंदावन। तो कहाँ चले गए थे। ये चले गए थे आपका मथुरा। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए, उदार, बी छलपूर्ण, सी निठुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा प्रतीत होता है, छलपूर्ण। ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। ऑप्शन नंबर ए, हारिल की लकड़ी के समान, बी राजा के समान, सी कमल के पत्ते के समान, डी तेल की गगरी के समान। तो बताइए गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हारिल की लकड़ी के समान। क्वेश्चन नंबर 19, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधित शिक्षा को गोपियाँ कैसा बताती है। हरिल की लकड़ी के समान, बी गुड़ के समान मीठी, सी राजधर्म के योग, ऑप्शन नंबर डी कड़वी ककड़ी के समान। तो बताइए कैसा बताती है। तो ये बताती है कड़वी ककड़ी के समान। क्वेश्चन नंबर 20, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रजा को दुखी नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, प्रजा की रक्षा करता है।
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण के प्रिय सखा होना। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। ऑप्शन नंबर सी उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। क्वेश्चन नंबर 22, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऑप्शन नंबर ए गोपियां ने, बी उद्धव ने, सी राजा ने, डी कृष्ण ने। तो किसने उल्लंघन किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 23, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की, गोपियां की, उद्धव की या ब्रजवासियों की। तो किसकी तुलना की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोपियों की। क्वेश्चन नंबर 24, गुड़ चाटी ज्यों पागी इस पंक्ति में गुड़ अथवा गुड़ किसे कहा गया। ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी उद्धव को। ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के प्रेम को। ऑप्शन नंबर डी गोपियों को। तो बताइए किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका श्री कृष्ण जी को। क्वेश्चन नंबर 25, गोपियां के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। बलराम, श्री कृष्ण, कंस, उद्धव। तो बताइए कौन चतुर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 26, मन चक्र से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए मन की चालाकी। ऑप्शन नंबर बी मन का चक्र। सी मन की स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी मन की स्थिरता। तो बताइए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 27, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भरमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए। ऑप्शन नंबर सी नंद के लिए। ऑप्शन नंबर डी उद्धव के लिए। तो बताइए मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो एक किया गया है आपका उद्धव जी के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कान्हा, बी माधव, सी हलधर, डी मुरलीधर। तो बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हलधर। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, मन की ही मन मांझ रही का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मन की दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी मन की बात मन में रहना। ऑप्शन नंबर सी मन का भेद। ऑप्शन नंबर डी
मन का पाप। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन की बात मन में ही रहना। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। उपरोक्त कथन में कौन सा पद में वर्णित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो किस में ये वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, चतुर्थ पद में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उद्धव को श्री कृष्ण से प्रेम न होना, ऑप्शन नंबर बी गोपियों की मन की अभिलाषाएं और कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर एकनिष्ठ प्रेम में विश्वास दिलाना, ऑप्शन नंबर डी गोपियां द्वारा श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ने की बात और राजधर्म याद दिलाने की बात का वर्णन है। तो बताइए चतुर्थ पद में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, मन की ही मन मान रही कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। तो बताइए। तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नंददास। तो बताइए किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 35, सूरदास की रचनाओं में कौन कौन से रस की प्रधानता मिलती है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, बी वात्सल रस, सी भक्ति रस, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन से रस की प्रधानता मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसका आंसर आपका ये रहा। ये प्रैक्टिस सेशन का PDF व्हाट्सएप में देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं और इसका व्हाट्सएप